अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर में वाइल लूप के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। वाइल लूप हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है किसी भी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। मीन जब आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप चलता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देता है। इसी तरह वाइल लूप का लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़े थे। अभी वाइल लूप के प्रोग्राम्स की बात आ रही है कि आपने एक टेबल बनाना है भाई। किसी भी नंबर का टेबल आपने जनरेट करवाना है तो क्या किया जाएगा? यूज़र से इनपुट लेनी है एक टेबल जनरेट करवाने के लिए। वेरी फर्स्ट एन क्या है? एन एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। एन इज़ इक्वल टू इंट। अब इंट क्या करेगा? इंट डाटा टाइप, एन को डाटा टाइप देगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट हम लेंगे। इनपुट क्या करवानी है? यूज़र से करवानी है एंटर अ नंबर। यूज़र इसमें नंबर एंटर करेगा। कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वट एवर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया, ये हमारी कमांड होगी। उसके बाद सी इज़ इक्वल टू 1। अब सी इज़ इक्वल टू 1, सी नाम का हम एक वेरिएबल, एक दूसरा वेरिएबल लेंगे। एक एन नाम का लिया था, एक सी नाम का लेंगे। ठीक है, सी नाम का वेरिएबल, उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे 1। एन को हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो यूज़र से हमने एक नंबर लेना है। ठीक है, टेबल के लिए। तो एन वो नंबर है जो यूज़र ने टेबल देना है। वो 3 का दे दे, 5 का दे दे, 4 का दे दे। सी वो वैल्यू है जो आपकी काउंटिंग चलनी है। टेबल में काउंटिंग चलती होती है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आगे आप वाइल की कंडीशन लगाओगे लाइक सी लेस देन इज इक्वल टू 10 कि सी कंडीशन क्या है? सी लेस देन इज इक्वल टू 10। सी तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती। अभी सी की वैल्यू क्या है? अभी सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जो सी है वो कितनी दफ़ा आपका वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 10 टाइम चलेगा। देन क्या है? तो जब से ही आप ये कमांड लगाओगे तो प्रिंट के फंक्शन में आप क्या चीज़ शो करवाओगे? एन। एन कौन सी चीज़ है? कौन सा नंबर है जो यूज़र ने इनपुट करवाना है? उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, एन एस्टेरिक सी इज इक्वल टू एन एस्टेरिक सी। मीन पहले एन होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होगा एस्टेरिक, देन सी की वैल्यू जो बार बार रिपीट होती जा रही है, और बराबर में आपके पास इक्वल के साइन के बाद कौन सी चीज़ आएगी? एन एस्टेरिक सी। देन एन को सी के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो चीज़ आ जाएगी। इसको हम प्रिंट के फंक्शन में लिखेंगे कि ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, देन क्या है? सी प्लस इज इक्वल टू 1। और सी में हर बार जैसे ही एक रेपिटेशन चलेगी, सी में क्या होगा? हर बार एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, जैसे ही सी इज़ इक्वल टू 1 है तो एन क्या है? एन जो यूज़र इनपुट करेगा, कोई भी नंबर है, 3 है, 4 है, 2 है। ठीक है, वो 2 या वो 3 वो नंबर इसमें आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही आएगा, C1। ठीक है, तो सी वैसे ही चलता जाएगा। सी जितनी बार आपका लूप चलेगा उतनी बार सी में एक एक नंबर एडिशन होके वो नंबर इसमें स्टोर होगा। देन इज इक्वल के बाद क्या है? एन एस्टेरिक सी, मतलब एन को सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। एन अगर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1। सी फर्स्ट टाइम 1 है, सेकंड टाइम 2 है, थर्ड टाइम 3 है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ शो नहीं होगी, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपकी आउटपुट में शो हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में देखिए, इनपुट क्या करता है? यूज़र से वैल्यू लेता है। ठीक है, इंट का फंक्शन क्या करता है? इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 क्या है? ये काउंटर वेरिएबल्स है, ये वो वैल्यू है जिसने बार बार रिपीट होते जाना है। वाइल की क्या है भी? वाइल लेस देन इज वाइल का आपने लूप लगाया, सी लेस देन इज इक्वल टू 10। अब ये क्या है? ये आपका लूप चलेगा। लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो सी जो है वो कहाँ तक चलेगा? इसकी वैल्यू, ये वैल्यू को रिपीट करेगा 10 तक। ठीक है, उसके बाद प्रिंट का फंक्शन है। प्रिंट का फंक्शन क्या करेगा भी? टेबल को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। देन एन एस्टेरिक सी, एन एस्टेरिक ने सी ने क्या करना है? वो वैल्यू जो यूज़र ने देनी है और वो वैल्यू जो आपने दी है जिसमें इंक्रीमेंट होना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आउटपुट में शो करवाएगा। देन सी प्लस इज इक्वल टू 1, ये काउंटर वैल्यू में एक चीज़ को एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दी हैं। हमने सिर्फ क्या करना है? हमने सिर्फ एक वेरिएबल लेना है। एक वेरिएबल वो लेना है जिसको वैल्यू यूज़र ने देनी है। ठीक है, उसको हमने सारा कुछ मेंशन कर देना है। इंट की आपने उसकी डाटा टाइप मेंशन करवानी है। इनपुट आगे देना है। इनपुट के अंदर जो मैसेज करना है, एंटर अ वैल्यू। तो जैसे ही आपकी कमांड रन होगी, आपका जो कंट्रोल सेक्शन है वो यूज़र से एक वैल्यू रिक्वायर करेगा, भाई मुझे एक वैल्यू दो। जैसे ही यूज़र वैल्यू देगा, नीचे वाला प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका जो वाइल लूप है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा, और तब तक उसकी वर्किंग चलेगी जब तक उसका कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। मीन जब तक उसकी कंडीशन सेम ट्रू रहती है।
अच्छा बच्चों, दूसरा प्रोग्राम आपने क्या करना था? दूसरा प्रोग्राम आपने एक लिखना है, प्रोग्राम नंबर 2.30 ओड नंबर फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक अपने ओड नंबर्स का एक मतलब बनाना है, उनको शो करवाना है। इसके लिए भी क्या करते हो आप, एक सी नाम का वेरिएबल लेते हो जिसको एक वैल्यू असाइन कर देते हो 1, ठीक है। जो आपने वैल्यूज़ शो करवानी है उससे रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है आप सी नाम का ही वेरिएबल लो। आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, मीन कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक सी नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन की है 1। देन एक और वेरिएबल लिया है ओड नाम का, ठीक है, जिसने वैल्यूज़ को शो करवानी है जो आपने ओड नंबर्स लेने हैं। देन उसको 0 से स्टार्ट किया है, अपना वाइल लूप लगाया है भाई, वाइल की कंडीशन लगा के सी लेस दैन इक्वल टू 20। अब जो सी है वो लूप वाइल कंडीशन वाइल लूप उस पर कब तक चलेगा, जब तक सी की वैल्यू या तो छोटी रहेगी या फिर 20 के बराबर आ जाएगी। आगे क्या है, उसके बाद एक दूसरी कंडीशन जो दी है, जो आपने जो नंबर शो करवाने हैं, इफ़ सी, अगर आप सी को डिवाइड करते हो 2 पे और आपके पास आंसर 0 नहीं आता, ठीक है ना, ये उसके साथ लगाया हुआ है, मतलब नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है कि अगर आप सी को 2 पर डिवाइड करते हो, रिमाइंडर में आपके पास 0 नहीं आता, तो क्या होगा, आप प्रिंट सी करवाओगे, ठीक है ना। प्रिंट के फंक्शन में जो आपके पास आउटपुट आनी है वो क्या आनी है, वो सी आनी है। और फिर क्या करोगे भाई, ओड नंबर में जो भी आपका ओड नंबर है, पहले 0 है, देन ओड नंबर में 1 प्लस करते जाओगे हर बार। ये रेपिटेशन चलती जाएगी कब तक, जब सी प्लस इज इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा कि आपकी हर रेपिटेशन पे पहले 1 शो होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसमें से देखा जाएगा कि जब एक नंबर में एक नंबर ऐड कर दोगे तो हमारे पास नंबर कौन से शो होने हैं, हमने ओड नंबर शो करवाने हैं, ठीक है, इवन नंबर शो नहीं करवाने, ओड नंबर शो करवाने हैं। इससे रिलेटेड अब क्या होगा भाई, लास्ट पे आप एक टोटल प्रिंट की स्टेटमेंट कर दोगे, टोटल ओड नंबर्स, देन लास्ट पे कौन से नंबर शो होंगे, ओनली ओड नंबर शो होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो क्या शो करता है, रिमाइंडर चेक करता है, क्लियर है। देन सी मॉडुलस 2 नहीं है बराबर 0 के, अगर नंबर 2 से डिवाइड ना हो तो ओड है, ठीक है ना। सी मॉडुलस 2 मतलब अगर 2 से डिवाइड करो, आगे नॉट ऑपरेटर मतलब नो भी लिखा हुआ है, ये जो छोटी सी लाइन लगा के नीचे डॉट बना हुआ है, इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर सी को जो भी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं उसको आप 2 पर डिवाइड करो और आगे आपके पास आंसर 0 के बराबर ना आए, ठीक है, तो वो ओड नंबर कहलाते हैं भाई। फिर क्या है, प्रिंट सी क्या है, ओड नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है इसका काम। देन ओड, इसमें ओड प्लस 1 मीन ओड नंबर काउंट करता है कि इसमें कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट हमने इसको 0 लिया था। उसके बाद क्या है, सी प्लस इज इक्वल टू 1 है, काउंटर को 1 से इंक्रीज़ करना। ये हर एक नंबर्स क्या बता रही हूँ कि कौन सा नंबर किस लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम आता है 2.31 फैक्टोरियल यूजिंग वाइल लूप। और प्रोग्राम नंबर 2.32 में क्या है, प्रिंट इवन नंबर एंड काउंट ओड नंबर। जैसे आपने पहले ओड नंबर फाइंड किए थे, इसी तरह आपने इवन नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए भी वेरिएबल लेना है, ओड को 0 से साइन करना है, देन आपने वाइल का ऑपरेटर लगाना है, सॉरी वाइल का लूप लगाना है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ को जो भी उसकी कंडीशन है वो आपने दे के प्रिंट में आपने वैल्यू को शो करवाना है कि कौन सी वैल्यू आपके सामने आनी चाहिए, और इसके साथ आपने वैल्यूज़ को काउंट भी करना है। इसी तरह फैक्टोरियल अगर हमने यूज़ करना है तो फैक्टोरियल के लिए भी क्या करना है, हमने सिंपल उसके उस नाम के वेरिएबल लेने हैं। एक वो वेरिएबल जिसको काउंट करना है, जिसकी वैल्यू चलती जाएगी, दूसरा वो वेरिएबल जो फाइंड करना है, मीन अपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, और वेरिएबल मतलब दोनों की वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आपने प्रिंट के फंक्शन में सिंपल उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अदरवाइज़ ये प्रोग्राम नंबर 2.31 एंड प्रोग्राम नंबर 2.32 अगर आपको इसकी समझ आई हो तो आपने इसको सॉल्व करके मुझे इनबॉक्स में सेंड करना है, ठीक हो गया। ये आपके लिए एक छोटा सा काम है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इसकी समझ आई हो, तो काइंडली आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।